विश्व का सबसे बड़ा विरासत है केसरिया बौद्ध स्तूप। पूर्वी चंपारण बिहार में है और वर्ल्ड के सभी कोने से लोग यहाँ आते हैं घूमने के लिए। हाँ, व्यवस्था किस किस चीज़ का नहीं है। शालिनी मिश्रा जी जो कि यहाँ के विधायक हैं केसरिया के, तो मैं आपसे चाहता हूँ कि सभी चीज़ों की व्यवस्था आप लोग करवाइए। थोड़ा ध्यान दीजिए, सिस्टम के हिस्सा बने हैं तो कुछ तो ध्यान दीजिए आप लोग, कुछ तो करवाइए। भगवान बुद्ध से हर एक व्यक्ति प्रेरित है, वे सभी लोग यहाँ घूमने आते हैं और भारत के इतिहास ही नहीं पूरा विश्व का इतिहास है केसरिया बौद्ध स्तूप। तो यहाँ जो भी खामियां है उसको दूर करना अति आवश्यक है। तो गांधी जी के सपना को साकार करना है ना, स्वच्छ भारत अभियान करना है ना, तो कम से कम शौच का तो व्यवस्था रखना चाहिए। इसमें शौच का तो व्यवस्था रखना चाहिए। सर इतना बड़ा स्तूप है सर, विश्व लेवल पे प्रख्यात है और यहाँ बाथरूम का व्यवस्था नहीं है सर। बनने वाला है, बना है जब तक इसमें कामयाब नहीं होगा। कामयाब नहीं हुआ, वो अंदर है। कुछ लोग बोल रहे थे कि वहाँ दिक्कत होता है। वहाँ तक स्ट्रक्चर विश्व का विरासत जो केसरिया में है ना, यहाँ अभी तक बाथरूम का भी व्यवस्था नहीं है। तो आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ जो लोग भ्रमण करने आते हैं, यहाँ जो घूमने आते हैं, वे कहाँ जाएंगे शौच के लिए, कहाँ जाएंगे? आप लोग अनुमान लगा सकते हैं। इतना बड़ा लापरवाही होता है ना, बहुत दुख होता है। विश्व के हर एक कोने से लोग आते हैं, तो यहाँ शौचालय वगैरह की व्यवस्था किधर है? वो तो बंद है। कौन, ये वाला? हाँ, भस गया है। इधर आइए। भस ये गया। पुराना वाला है, भस गया है। हाँ हाँ हाँ, हाँ, उधर एक बना हुआ है, वो तो रुक गया, उसका नीचे मकान है, वो बंद हो गया। कुछ बच्चे वहाँ ऊपर चढ़े हुए हैं, जो कि चढ़ना मना भी है। विश्व के हर एक कंट्री से लोग यहाँ आते हैं, भारत के हर एक स्टेट से लोग यहाँ आते हैं बिहार में। और बिहार के पूर्वी चंपारण केसरिया में है हम लोग। और केसरिया बौद्ध स्तूप जो है ना, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है और देश के विभिन्न कोने से लोग यहाँ आते हैं, लेकिन यहाँ शौच के लिए कोई व्यवस्था अभी तक नहीं है। तो मैं आप लोगों से चाहता हूँ कि विश्व के विरासत जो है ना, इसको बदनाम किया जा रहा है एक तरीका से। सबसे पहले सभी चीज़ों की व्यवस्था होना चाहिए और मैं अपना सवाल सरकार से करना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी लापरवाही कहीं ना कहीं बहुत गलत है। तो सभी चीज़ों की व्यवस्था। और ये जो इतना बड़ा गड्ढा है ना, इतना बड़ा गड्ढा है, करोड़ों करोड़ों रुपया पास होता है, फंडिंग होता है किसी किसी चीज़ के नाम पे, लेकिन ये गड्ढा तक नहीं भरा जाता है। जब बाढ़ का दिन आता है ना, तो पूरा भर जाता है, पानी से पूरा भर जाता है। कम से कम इसको भी तो क्लियर करा देना चाहिए, कुछ तो करना चाहिए, क्योंकि विश्व के लोग आते हैं इसको देखने के लिए। भारत ही नहीं, पूरा विश्व के हर एक देश के लोग यहाँ आते हैं घूमने के लिए। और हम यहाँ पे ऑफिस में है, और यहाँ पे ऑफिस है केसरिया बौद्ध स्तूप का, जो कि ऑफिस है। और यहाँ एक सर यहाँ उपस्थित है, और किसी भी मतलब बाथरूम का भी व्यवस्था नहीं है। सर ने कुछ समय पहले बताया सर बाथरूम का व्यवस्था नहीं है अभी तक, यहाँ बाथरूम का व्यवस्था नहीं है। तो मैं जानना चाहता हूँ यहाँ के विधायक कौन है सर? शालिनी मिश्रा। चलिए, शालिनी मिश्रा जी जो कि यहाँ के विधायक हैं केसरिया के, तो मैं आपसे चाहता हूँ कि सभी चीज़ों की व्यवस्था आप लोग करवाइए। थोड़ा ध्यान दीजिए, सिस्टम के हिस्सा बने हैं तो कुछ तो ध्यान दीजिए आप लोग, कुछ तो करवाइए। और ये जो गड्ढा है ना, इस पे मिट्टी डलवाना अति आवश्यक है, ताकि विश्व के हर एक कोने कोने से लोग आते हैं तो इस सुंदर दृश्य को, खूबसूरत दृश्य को, जो भारत का अस्तित्व है और बौद्ध धर्म के जितने लोग हैं, और बहुत सारे लोग यहाँ घूमने आते हैं। भगवान बुद्ध से हर एक व्यक्ति प्रेरित है, वे सभी लोग यहाँ घूमने आते हैं और भारत के इतिहास ही नहीं पूरा विश्व का इतिहास है केसरिया बौद्ध स्तूप। तो यहाँ जो भी खामियां है उसको दूर करना अति आवश्यक है। तो अभी हम केसरिया बौद्ध स्तूप के पास हैं। दोस्तों, अगर ये सच्चाई आप लोग चाहते हैं ना सरकार तक जाए, ये सच्चाई विधायक तक जाए, ताकि विधायक साहिबा इसको क्लियर कराए, शालिनी मिश्रा, तो इस पे ध्यान देना जरूरी है। क्योंकि हमारे देश के लिए दुर्भाग्य की बात होगी कि यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। जो मोदी जी स्वच्छ भारत अभियान के मिशन लेकर चले थे ना, गांधी जी के सपना को साकार करना है ना, स्वच्छ भारत अभियान करना है ना, तो कम से कम शौच का तो व्यवस्था रखना चाहिए। इसमें शौच का तो व्यवस्था रखना चाहिए। तो आप लोग सवाल कीजिए अपने विधायक से
सवाल कीजिए अपने सिस्टम में बैठे लोगों से, सवाल कीजिए सरकार से, तब जाकर सिस्टम का हुलिया सुधरेगा। तो दोस्तों अभी हम उपस्थित थे केसरिया बौद्ध स्तूप। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब आप लोग देख सकते हैं टूरिस्ट लोग भी बहुत जगह से यहाँ घूमने आते हैं, और सर से बात हुआ कि दूसरे कंट्री से आए हैं घूमने। ये आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, रोड से विश्व का सबसे विख्यात बौद्ध स्तूप आप लोग देख सकते हैं।